बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमालिया टीवी में हूं शाहनवाज आदिल। नाजरीन, इस वक्त पूरे कोहिस्तान में एक ही बात हो रही है जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एग्रीमेंट हुआ मुत्तहिदा कोहिस्तान जरगे और वावडा के मावे। इस एग्रीमेंट के बाद काफ़ी हलचल मची हुई है और इस पे बारहा लोग बातें कर रहे हैं और वही हुआ आखिर में जिसका डर था। अब जो कमेटी के मशरान हैं, जो कमेटी के अमायदीन हैं, वो हम सब के बड़े हैं कोहिस्तान के। अब जब इन लोगों के ऊपर बात की जाती है तो काफ़ी लोग गम और गुस्से का इज़हार करते हैं कि आप लोग अपने बड़ों के खिलाफ बात करते हैं। देखें, बड़े वो किस तरह बनते हैं? बड़े वो इस तरह बनते हैं कि वो लोग ये ज़िम्मेदारी लेते हैं कि हम आपके अच्छे-बुरे के लिए लड़ रहे हैं और आप अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं, हमसे कर सकते हैं। जब किसी पे के ऊपर आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात नहीं कर सकते हैं और वो इस बात का दिल-गुर्दा नहीं रखता, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कभी बड़ा नहीं बन सकता। तो नाज़रीन, अब जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि एतराज़ात उठने लगे हैं इस कमेटी पे। तो हम कमेटी पे बात करेंगे आज कि कमेटी किस तरह बनती है। उमूमन आप लोगों ने सबको पता है कि हर इलाके का अपना कल्चर होता है और जब भी वहाँ की कोई ऐसी इलाकाई मसला हो या इलाकाई काज़ हो, उसके लिए जो लोग मुंतखब होते हैं वो किस तरह होते हैं। दीगर इलाकों में और कोहिस्तान में काफ़ी फ़र्क है इस मामले में। जब अब इस कमेटी की सिलेक्शन पे हम बात करें, काफ़ी सारे लोगों ने इस पर एतराज़ उठाया कि भाई ये कमेटी बनी किस तरह है? हमें तो इस बात का इल्म नहीं है। अब कुछ ही देर पहले, कुछ ही घंटे पहले इंडस्ट्री पे एक इंटरव्यू चल रहा था सिराज साबका नाज़िम सिराजुद्दीन दासू से, वो भी एतराज़ उठा रहे थे कि भाई ये तो हमारी कोई कौम की नुमाइंदगी नहीं है। चंद लोग मिलके अपने जो ताल्लुक़ के लोग थे उनको उठा के वो पूरे कोहिस्तान पे उसमें मुसल्लत किए गए। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ हबीबुल्लाह ने भी एतराज़ उठाया और भी काफ़ी लोग धीरे-धीरे एतराज़ उठा रहे हैं कि भाई ये हम सब की नुमाइंदगी नहीं है, नुमाइंदगी पे एतराज़ उठाया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह ये बनी कि जब ये कमेटी बन रही थी तो इसमें तीनों अज़ला के लोग शामिल थे और तीनों अज़ला में जो लोगों की सिलेक्शन हुई, जो इस कमेटी के मेंबर बने, उन वो इलाके की मुकम्मल मशावरत से नहीं बने हैं। ये बात है क्योंकि जब कोहिस्तान में अगर ऐसी कौमी काज़ के लिए जब कोई कमेटी बनाई जाती है, कोई नुमाइंदगी का इख्तियार जिसे दिया जाता है, वो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि उससे क़ब्ल जरगे होते हैं, जिसे हम अपनी मकामी ज़बान में कुले जरगा बोलते हैं, जिसमें हर कौम के लोग होते हैं। वो इकट्ठे होते हैं, उनकी मशावरत से वो हर कौम से या चंद कौमें मिलके किसी बंदे को मुंतखब करती हैं कि आप हमारे लिए बात कर सकते हैं, आप हमारे कौमी काज़ को लेके आगे जा सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में उस पे एतराज़ात नहीं उठते हैं। अब कमेटी में 2 तरह के लोग शामिल थे। एक वो लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, उन पे एतराज़ तो नहीं उठ सकता क्योंकि लोगों ने उनको वोट दिया है, तो बेशक वो कौम की उनको ज़िम्मेदारी ऑलरेडी सौंपी गई है कि वो कौम की नुमाइंदगी करें। मगर दूसरी तरफ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन पे लोग सवाल उठा रहे हैं और जिस वजह से जो मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे को भी काफ़ी नुकसानात पहुँच रहे हैं। अब मुआहदे में काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिसमें पूरे कोहिस्तान को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होता है और मुआहदे में ये लिखा गया था, उस मुआहदे में जो ट्रांसमिशन लाइन थी, उसकी उन्होंने गारंटी दी थी, उन्होंने ज़िम्मेदारी ली थी कि हम इसे किसी को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे और अगर ट्रांसमिशन लाइन कोई रोकता है तो ये जो कमेटी के मेंबरान हैं, 32 लोग हैं, 32-38, यही लोग ज़िम्मेदार होंगे कि वो उसको मना करें, उसको किसी तरह भी आमादा करें। तो जो ही ये एग्रीमेंट हुआ उसके फ़ौरन बाद पटन से ये आवाज़ उठी कि हम ट्रांसमिशन लाइन रोकेंगे और खुले अल्फाज में ये बातें टोरा ने कही। अब क्या ये कमेटी टोरा को रोक पाएगी? यहाँ ये बड़ा सवाल बनता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये पटन के लोग ही समझ सकते हैं कि आया पटन में ऐसे शख्सियात या ये कमेटी का इतना अमल या रोल हो सकता है कि वो टोरा को रोक सकें, इसको वो बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह आज दूसरा रोज़ है तो अपर कोहिस्तान से भी एतराज़ उठ गया। सराजुद्दीन साबका नाज़िम, उन्होंने भी काफ़ी एतराज़ उठाए हैं। अब ये भी अपर कोहिस्तान के लोग बखूबी जानते हैं कि उसको कैसा रोका जाए, कैसे रोकना चाहिए, क्या कमेटी उस पे असरअंदाज़ हो सकती है। कमेटी का यहाँ मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र है, उन्होंने अगर एग्रीमेंट करना था, उन्होंने इस वक़्ती तौर पे अगर इस ट्रांसमिशन लाइन की बात है, चलो एक खोल देते हैं, लेकिन उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि मुस्तक़बिल में जो दूसरी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन लगेगी 700 प्लस जो केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन में भी अगर कोई रुकावट पैदा करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी भी यही कमेटी लेगी। अब और ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि जो अगली वाली ट्रांसमिशन लाइन लगेगी वो काफ़ी ज़्यादा जगह भी घेरेगी और वहाँ वो क्रेनों के ज़रिए लगेगी क्योंकि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़मीनें भी जा सकती हैं, लोगों के घर भी जा सकते हैं। जहाँ पे वो पोल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए भी काफ़ी ज़मीनें लगेंगी। क्या इन सारी मामलात को कंट्रोल कर पाएगी ये कमेटी? और दूसरी बात नाज़रीन, कमेटी इस कमेटी पे दूसरा ये एतराज़ भी उठाया जा रहा है कि
2013 में इन लोगों ने एक माहिदा किया, जो कमेटी वाले अब कह रहे हैं, अब से कबल, इस माहिदे से कबल कह रहे थे कि ये कोई माहिदा नहीं था, एक MOU साइन हुआ था। तो उस बीच 10 साल गुजर गए, बजाय इसके कि जो लोग इन 10 सालों में उनको ये समझ आई कि यार ये इसमें हमने जो माहिदा किया था या जो MOU साइन किया था वो गैर कानूनी है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। बजाय वो कौम के आगे आके नदामत करते, मलाल करते कि हमसे ये गलती हुई है, बजाय इसके कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी फ़ख्री अंदाज में आगे से ये जवाब दे रहे हैं कि भाई हमने आपके लिए पहले से ज़्यादा पैकेज लाया। पहले से ज़्यादा पैकेज लाने का मकसद क्या था? जब 10 साल, वो तो ऑलरेडी 10 साल आप किसी चीज़ को ऐसे आगे पीछे करते रहेंगे तो वो उसकी तो 10 साल पहले डॉलर की क्या वैल्यू थी, 10 साल पहले रुपए की कदर क्या थी, वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा होना था। बजाय इसके कि कोई बंदा ये भी नहीं कहता कि भाई आपने हमारे 10 साल ज़ाया कर दिए हैं, सो पहले आप पहले इत्मीनान से आप यहाँ से हट जाएँ। अब उनको खुद ही चाहिए था कि वो हट जाएँ, मगर फिर भी अगर वो ना हटते तो लोग ये कहते कि आप हट जाएँ, औरों को मौका दें ताकि वो इस चीज़ को डील करें। लेकिन उस वक़्त उन्होंने जो सारा मलबा था वो डाल दिया था साबका MNA साहब पे, और अब उसी कमेटी के मेंबर हैं साबका MNA साहब के वालिद साहब, जो उसी कमेटी के साथ जा रहे हैं। एक तरफ वो उनको गद्दारी का टाइटल दे रहे हैं कि MNA की नाअहली की वजह से ये मुआहदा ना तय पाया, इस पे अमल दरामद ना हो पाया, और दूसरी तरफ उनके ही वालिद को लेके इस कमेटी के हाथ चल रहे हैं। इस पे काफ़ी सवालात उठ रहे हैं और लोग इस पे एतराज़ात भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ये जो कमेटी और ये मुआहदा जो हुआ है, क्या वो पाया तकमील तक पहुँच सकता है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे अपने मेज़बान शाहनवाज़ आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।